हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले बुक के बारे में। इससे पहले ऑडियो बुक के इस प्रेरणादायी सफर में आगे बढ़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल एक आम इंसान था, जिसकी जिंदगी बाकी लोगों की तरह ही भाग दौड़ से भरी हुई थी। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाकर नोटिफिकेशन चेक करना, फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकलना। रास्ते में ट्रैफिक की टेंशन, ऑफिस पहुंचकर काम का प्रेशर और रात को थका हारा घर लौटकर टीवी और मोबाइल में डूब जाना। धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि दिन जैसे बस निकल जाते हैं, लेकिन उसने असली मायनों में जिया ही नहीं। एक दिन ऑफिस में काम करते करते उसे अचानक बहुत चक्कर सा आने लगा। डॉक्टर के पास गया तो पता चला कि सब ठीक है, बस स्ट्रेस ज्यादा हो गया है। डॉक्टर ने सलाह दी, थोड़ा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, खासकर डीप ब्रीदिंग और बॉडी अवेयरनेस या शरीर के प्रति जागरूकता। इससे दिमाग शांत होगा और वर्तमान क्षण का मजा लोगे। राहुल ने सोचा, ये सब तो योगियों और संतों वाली बातें हैं, मैं कैसे करूंगा। लेकिन फिर उसे याद आया कि अगर बदलाव नहीं लाया तो शायद जिंदगी बस यूं ही बीत जाएगी। अगले दिन सुबह उसने कोशिश की। अलार्म बजा, लेकिन जैसे रोज की तरह तुरंत उठकर भागने की बजाय उसने खुद को रोका। आंखें बंद करके उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। पहले तो दिमाग इधर उधर भागने लगा, कभी कल की मीटिंग याद आ गई, कभी मोबाइल चेक करने का मन किया। लेकिन उसने धीरे धीरे खुद को संभाला और सोचा, सिर्फ सांसों को देखना है। जैसे ही उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि हवा उसके नाक से अंदर जा रही है, सीने को भर रही है और फिर धीरे धीरे बाहर निकल रही है, उसे एक अजीब सा सुकून मिला। उसे लगा जैसे पहली बार उसने सच में सांसों को महसूस किया हो। रोज तो सांसें ऑटोमेटिक चलती रहती थीं, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो समझ आया कि ये कितनी गहरी चीज है। कुछ मिनट बाद ही उसे हल्कापन महसूस हुआ। उस दिन ऑफिस गया तो उसे लगा जैसे थोड़ा फोकस बढ़ गया है। फिर उसने दूसरा तरीका अपनाया, बॉडी अवेयरनेस। एक शाम उसने तय किया कि वो बस अपने शरीर को ऑब्जर्व करेगा। वो कुर्सी पर बैठ गया, आंखें बंद की और धीरे धीरे सिर से लेकर पैर तक ध्यान देना शुरू किया। पहले उसने माथे की कसावट महसूस की, फिर कंधों का बोझ, फिर पेट में हल्की बेचैनी। ये सब चीजें पहले कभी नोटिस ही नहीं की थीं। उसने बिना जज किए बस ऑब्जर्व किया और जैसे जैसे ऑब्जर्व करता गया, वैसे वैसे उन जगहों की टेंशन थोड़ी कम होती गई। उसके लिए ये सब नया था। कभी कभी उसे लगता कि ये सब टाइम वेस्ट है, लेकिन फिर जब भी स्ट्रेस बढ़ जाता, वो बस 2 मिनट की कॉन्शियस ब्रीदिंग करता और सच में उसका दिमाग हल्का हो जाता। धीरे धीरे ये उसकी हैबिट बन गई। एक दिन ऑफिस में बड़ी प्रेजेंटेशन थी। राहुल बहुत नर्वस था, हाथ पैर ठंडे हो रहे थे, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने सोचा, बस 2 गहरी सांस लेनी है। उसने गहरी सांस ली, महसूस किया कि हवा अंदर जा रही है, सीने को भर रही है और फिर बाहर निकल रही है। 3 बार ऐसा करने के बाद उसका दिमाग अचानक साफ हो गया। प्रेजेंटेशन देते वक्त वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट था और बाद में सबने उसकी तारीफ की। धीरे धीरे राहुल की जिंदगी बदलने लगी। पहले वो हमेशा भविष्य या अतीत में अटका रहता था, कल गलती हो गई या कल मीटिंग में क्या होगा, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि असली मजा तो इसी पल में है। जब वो खाना खाता तो अब फोन नहीं चलाता, बस हर कौर को महसूस करता, स्वाद, खुशबू, टेक्सचर। पहले जो खाना बस पेट भरने के लिए होता था, अब वो सच में आनंद देने लगा। घर में उसकी माँ भी नोटिस करने लगी। पहले राहुल हमेशा चिड़चिड़ा रहता था, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था। अब वो थोड़ा शांत हो गया था। माँ ने हंसते हुए कहा, क्या तूने साधु संत का रास्ता पकड़ लिया है क्या? राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं माँ, बस अब थोड़ा सांस लेना सीख किया हूं। एक दिन राहुल अपने दोस्त अमित से मिला। अमित हमेशा टेंशन में रहता था, नौकरी की टेंशन, पैसे की टेंशन, रिश्तों की टेंशन। राहुल ने उसे कहा, तू एक काम कर, 5 मिनट मेरी तरह सांसों पर ध्यान दे। अमित ने मजाक उड़ाया, अरे यार ये सब तो बाबा लोग करते हैं, मैं नहीं। लेकिन राहुल ने जब उसे ऑफिस में सांसों से शांति पाते हुए छोड़ा, तेरा काम है उसे बार बार सांसों पर लाना, बस इतना ही।
धीरे धीरे अमित को भी असर दिखने लगा। राहुल अब छोटी छोटी चीजों का मजा लेने लगा था। सुबह की ठंडी हवा, चाय की खुशबू या बारिश की आवाज, ये सब चीजें पहले उसे भागदौड़ में दिखती ही नहीं थीं। अब उसे लगता था कि जिंदगी तो सच में सुंदर है, बस हमें रुककर देखना आना चाहिए। एक दिन रविवार को राहुल पार्क में बैठा था। बच्चे खेल रहे थे, लोग टहल रहे थे, कोई योग कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, बस इस पल को जीना है। उस पल उसे एहसास हुआ कि माइंडफुलनेस कोई बड़ी कठिन साधना नहीं है, ये तो बस जिंदगी को महसूस करने का तरीका है। धीरे धीरे उसकी आदतें भी बदलने लगी। वो अब खाने में जल्दी नहीं करता था, काम को बिना घबराहट के करता, और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद से जुड़ा हुआ महसूस करता था। उसे समझ आ गया था कि प्रेजेंस यानी वर्तमान में रहना ही असली खुशी है। राहुल की ये यात्रा हमें सिखाती है कि माइंडफुलनेस का मतलब कहीं दूर पहाड़ों पर जाकर साधना करना नहीं है, ये तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ही है। बस सांसों को महसूस करना, शरीर को सुनना और हर पल को जिया हुआ बनाना। यही तकनीक हमें स्ट्रेस से बचाती है, दिमाग को साफ करती है और दिल को हल्का रखती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अगर हम सब दिन में बस 5 मिनट भी कॉन्शियस ब्रीदिंग करें या बॉडी अवेयरनेस प्रैक्टिस करें तो हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। क्योंकि असली जिंदगी कल या कल में नहीं है, बल्कि इसी पल में है, यहीं, अभी। राहुल की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। माइंडफुलनेस की वजह से उसका स्ट्रेस कम हो गया था, वो ज्यादा शांत और खुश रहने लगा था। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। काम का प्रेशर तो वो संभालने लगा था, लेकिन रिश्तों की जटिलताओं को कैसे हैंडल करें, ये उसके लिए उतना आसान नहीं था। राहुल की एक बहन थी, नेहा। दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़े भी हो जाते थे। एक दिन नेहा ने राहुल से कहा, तू हमेशा अपने काम में ही बिजी रहता है, घर वालों के लिए टाइम ही नहीं है। राहुल को गुस्सा आ गया। उसने पलट कर कहा, अरे मैं इतनी मेहनत करता हूं तो किसके लिए, सब तुम्हारे लिए ही तो है। नेहा रोते हुए कमरे से चली गई। राहुल को बाद में बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, मैं कितना गलत था। यहां हमें इकहाट टोले सिखाते हैं कि जब हम कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे देखते हैं कि सामने वाला हमें गलत देखता है, तब लड़ाई होती है। लेकिन अगर अवेयरनेस लाओ तो वही कॉन्फ्लिक्ट कनेक्शन का मौका बन सकता है। अगले दिन राहुल ने कॉन्शियसली ऑब्जर्व किया कि जब नेहा ने उसे शिकायत की तो उसके अंदर तुरंत ईगो जाग गया था। उसे लगा था कि उसकी मेहनत की कद्र नहीं की जा रही है। उसने खुद को एक शहीद की तरह देखा। मैं सबके लिए करता हूं और मुझे ही दोष मिल रहा है। यही सोच उसे गुस्से में ले गई। लेकिन असल में नेहा बस चाहती थी कि भाई उसके साथ थोड़ी बातें करें, उसके साथ समय बिताए। राहुल ने ठान लिया कि अगली बार ऐसा होगा तो वो पहले रिएक्ट नहीं करेगा। अगली बार जब नेहा ने कुछ शिकायत की तो राहुल के अंदर फिर से गुस्सा आने लगा। लेकिन उसने तुरंत सांसों पर ध्यान दिया, गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये ईगो बोल रहा है। असल सच्चाई ये है कि वो कनेक्ट करना चाहती है। उसने शांत होकर जवाब दिया, शायद तू सही कह रही है, मैं सच में कम सुनता हूं, चल आज बैठते हैं। राहुल ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि असल समस्या गहरी कनेक्शन की कमी थी, ना कि कोई बड़ी लड़ाई। उस दिन दोनों देर तक बातें करते रहे। नेहा हंसते हंसते बोली, आज तू सच में मुझे सुन रहा है। राहुल मुस्कुरा दिया। उसे एहसास हुआ कि रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट असल में एक मौका है, गहरी अंडरस्टैंडिंग का। अगर हम ईगो से हटकर सुने तो कनेक्शन और मजबूत हो सकता है। धीरे धीरे राहुल ने यह तरीका बाकी रिश्तों में भी आजमाया। एक दिन मीटिंग में संजय ने उसकी राय काट दी। पहले राहुल तुरंत पलटकर जवाब देता, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, रुक, ये गुस्सा ईगो से आ रहा है, जरा ध्यान से सुन। उसने शांत होकर कहा, संजय तुम्हारी बात भी सही है, चलो दोनों का पॉइंट मिलाकर देखते हैं। सब हैरान थे कि राहुल चुप क्यों नहीं हुआ। मीटिंग के बाद संजय उसके पास आया और बोला, यार आज तूने मेरी इज्जत रख ली, वरना हर बार हम झगड़ पड़ते थे। उस दिन राहुल को और भी गहराई से समझ आया कि अवेयरनेस रिश्तों में जादू कर सकती है। राहुल की गर्लफ्रेंड प्रिया भी थी, जिसके साथ अक्सर उसकी अनबन हो जाती थी।
प्रिया को शिकायत रहती कि राहुल उसकी भावनाओं को नहीं समझता। एक दिन दोनों कैफे में बैठे थे। प्रिया ने कहा, तू हमेशा बस अपने काम की बात करता है, मुझे कभी प्रॉपर टाइम ही नहीं देता। राहुल के अंदर फिर वही ईगो बोलने लगा, मैं इतना सब कर रहा हूं, फिर भी इसकी नजर में मैं गलत। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने गहरी सांस ली और बॉडी अवेयरनेस का इस्तेमाल किया। उसने महसूस किया कि उसका चेहरा गर्म हो रहा है, कंधे सख्त हो गए। उसने खुद से कहा, ये ईगो ड्रिवन रिएक्शन है, अगर मैंने इसे फॉलो किया तो लड़ाई पक्की है। उसने प्रिया की आंखों में देखा और बस कहा, शायद तू सही कह रही है, चल आज बस तेरी बातें सुनता हूं। प्रिया पहले तो चुप रही, फिर धीरे धीरे अपनी सारी भावनाएं खोल दी। उसने कहा कि उसे लगता है राहुल बस काम में खो जाता है और उनकी रिलेशनशिप को उतना महत्व नहीं देता। राहुल ने पहली बार बिना टोके, बिना समझाए, मैं शांति है, बाहर से हल्की हवा आ रही है, मैं सुरक्षित हूं, यही असली है, भविष्य अभी आया ही नहीं है। कुछ ही मिनटों में उसका मन शांत हो गया और नींद आ गई। धीरे धीरे राहुल को यह समझ आने लगा कि साइकोलॉजिकल टाइम एक इल्यूजन है। वो बार बार खुद को अतीत और भविष्य के ट्रैप में डालता है। लेकिन सच ये है कि ना तो अतीत उसके हाथ में है और ना ही भविष्य। उसके हाथ में सिर्फ यही पल है, और अगर यही पल उसने अच्छे से जिया तो आने वाला भविष्य भी बेहतर बनेगा। एक बार ऑफिस में मीटिंग के दौरान बॉस ने राहुल से पूछा, तुम्हें लगता है ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा? बाकी लोग डर डर कर जवाब दे रहे थे। राहुल ने कहा, सर, अभी हमारे पास जो काम है उसे हम पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। भविष्य के डर से ही परेशान होते हैं। असलियत में वो डर कभी होता ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ दिमाग की कहानी होती है, जैसे कोई फिल्म दिमाग के प्रोजेक्टर पर चल रही हो। राहुल ने ये सीख अपनी रिलेशनशिप में भी अपनाई। प्रिया अक्सर कहती, राहुल ने एक दिन उसका हाथ पकड़कर कहा, देखो, अभी हम साथ बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये पल सच है, भविष्य का हमें क्या पता। अगर हम हर पल को अच्छे से जिएंगे तो भविष्य अपने आप अच्छा बनेगा। प्रिया की आंखें नम हो गईं। पहले वो और नेहा अक्सर पुरानी बातों पर झगड़ते थे। तुमने बचपन में ये किया था, तुम हमेशा ऐसा करता है। लेकिन अब राहुल कहता, नेहा, वो सब अतीत हैं, अभी हम साथ हैं, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। धीरे धीरे नेहा भी इस आदत को अपनाने लगी। राहुल अब बाहर की चीजों पर भी ध्यान देता, हर कौर का स्वाद, खुशबू और टेक्सचर महसूस करता। ये सब उसे उस पल में ग्राउंडेड रखता। एक रविवार की सुबह वो छत पर बैठा चाय पी रहा था। पहले वो सोचता, अरे सोमवार को फिर काम शुरू हो जाएगा, छुट्टी कितनी जल्दी खत्म हो गई। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, नहीं, अभी रविवार की सुबह है, धूप हल्की है, हवा ठंडी है, यही पल असली है। सोमवार की चिंता करके इसे खराब क्यों करूं? उस दिन की चाय का मजा उसे पहले से कहीं ज्यादा आया। राहुल ने अब अपने दोस्तों के बीच भी ये बात फैलानी शुरू की। एक बार अमित ने कहा, यार, मुझे हमेशा ये डर रहता है कि आने वाले सालों में मेरी नौकरी जाएगी तो मैं क्या करूंगा। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई, अभी तू नौकरी कर रहा है ना, कल कौन जाने। चल, आज का काम अच्छे से करते हैं, बाकी कल देखा जाएगा। अमित को पहले ये बात मजाक लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे भी समझ आने लगा कि डर हमेशा भविष्य में ही होता है, असली शांति तो इसी पल में है। राहुल अब जान चुका था कि ये साइकोलॉजिकल टाइम बस दिमाग का बनाया हुआ इल्यूजन है। जब हम बार बार अतीत और भविष्य में उलझते हैं तो असल जिंदगी जीना भूल जाते हैं। लेकिन जब हम खुद को वर्तमान में लाते हैं तो हर पल खास बन जाता है। उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वो ना अतीत के पछतावे में डूबता, ना भविष्य की चिंता में गुड़ता। उसने सीखा कि असली आज़ादी तभी है जब इंसान हर पल को पूरी तरह से जीना सीख ले। राहुल की ये यात्रा हमें सिखाती है कि राहुल अब जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगा था। पहले जो इंसान हर वक्त भाग-दौड़, तनाव और गुस्से में डूबा रहता था, अब वही छोटी छोटी चीजों में भी सुकून ढूंढने लगा था। उसे अतीत और भविष्य के चक्कर से बाहर निकलकर अभी में जीने का मजा मिल रहा था। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी समझ को और गहरा बना दिया। वो रविवार की सुबह थी। राहुल छत पर बैठा था। आसमान साफ था, हल्की हवा बह रही थी। उसके हाथ में चाय का कप था। उसने सोचा, वाह, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी दिमाग ने शोर मचाना शुरू कर दिया।
कल ऑफिस में प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, अगर पूरा ना हुआ तो? फिर अचानक अतीत की बातें भी आने लगीं। याद है पिछली बार तुमने गलती की थी, सबने तेरा मजाक उड़ाया था। राहुल को लगा कि उसका दिमाग जैसे एक अनचाहा रेडियो है जो बिना पूछे लगातार बजता रहता है। उसने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, क्या तू सिर्फ अपने विचार ही है या कुछ और भी है? ये सवाल उसके दिल को छू गया। उसने पहली बार गौर किया कि उसका दिमाग लगातार सोच रहा है, लेकिन वो सोच को देख भी रहा है। मतलब उसके अंदर कोई ऐसा हिस्सा है जो विचारों से अलग है, एक अवेयरनेस जो सब देख रही है। उस पल राहुल को लगा, अगर मैं अपने विचारों को देख सकता हूं तो मैं विचार नहीं हूं, मैं तो वो हूं जो उन्हें देख रहा हूं। यही उसकी पहली झलक थी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। कुछ दिनों तक राहुल इस अनुभव को समझने की कोशिश करता रहा। ऑफिस में काम करते समय जब दिमाग चिंता करने लगता तो वो खुद से कहता, ये विचार है, मैं नहीं। सड़क पर चलते हुए अगर गुस्सा आता तो वो देखता, गुस्सा उठ रहा है, लेकिन इसके पीछे मैं शांत हूं। ये छोटा सा शिफ्ट उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने लगा। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया उससे नाराज हो गई। उसने कहा, तू मुझे समय नहीं देता, तू कभी समझता ही नहीं। राहुल का दिमाग तुरंत बहस के लिए तैयार हो गया। अरे, मैं इतना काम करता हूं, फिर भी तू यही कहती है? लेकिन उसी पल राहुल ने अवेयरनेस लाई और सोचा, ये विचार मेरा ईगो है, लेकिन असल में तो मैं शांत हूं। उसने प्रिया को देखा और कहा, शायद तुझे सच में बुरा लग रहा है, चल आज बस तेरी सुनता हूं। प्रिया पहले हैरान हुई, फिर मुस्कुराई और बोली, आज तुमने मुझे सच में समझा। राहुल को समझ आने लगा, अपने आप को माइंड से अलग देखना। माइंड तो कभी खुश होता है, कभी दुखी, कभी गुस्से में, कभी डरा हुआ, लेकिन असल में मैं इन सब से परे हूं। मैं वो हूं जो इन सब को देख रहा हूं। उसने इस अनुभव को और गहराई से समझने के लिए रोज सुबह 15 मिनट वो चुपचाप बैठ जाता। विचार आते, आज ये काम करना है, कल ये गलती हुई थी, लेकिन अब वो उनसे लड़ता नहीं था, बस देखता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि विचार वैसे ही हैं जैसे आसमान में बादल, आते हैं जाते हैं, लेकिन आसमान हमेशा वैसा ही रहता है, खुला, शांत और विशाल। और वही आसमान उसकी असली पहचान है। एक दिन राहुल ऑफिस से लौटते समय ट्रैफिक में फंसा हुआ था। पहले की तरह वो चिड़चिड़ा नहीं हुआ। उसने खुद से कहा, ट्रैफिक बाहर है, लेकिन अंदर मैं शांत रह सकता हूं। असल में तो मैं कुछ और हूं, वो टाइमलेस अवेयरनेस जो हर स्थिति को देखती है, जो हर रोल को निभाती है, लेकिन किसी रोल तक सीमित नहीं है। उसने ये बात अपने दोस्त अमित से भी शेयर की। अमित बोला, यार ये सब तो बड़े बड़े बाबा लोग कहते हैं, तू कैसे इस नतीजे पर पहुंच गया? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, भाई मैंने बस अब ऑब्जर्व किया कि मेरा दिमाग लगातार चलता रहता है, लेकिन जब मैं उससे थोड़ा पीछे हटकर देखता, जब माँ अगर कुछ कह देती तो राहुल मुस्कुरा देता। माँ ने पूछा, बेटा तू इतना बदल कैसे गया? राहुल ने कहा, माँ पहले मैं हर बात को दिमाग से लेता था, अब समझ गया हूं कि असली मैं दिमाग नहीं हूं, मैं तो वो हूं जो इसे देख रहा हूं। उसका कोई गुस्सा करता तो वो सोचता, ये उसका माइंड बोल रहा है। अगर खुद के अंदर दुख उठता तो वो कहता, ये इमोशन आ रहा है, लेकिन मैं इसके परे हूं। इस दूरी ने उसे हल्का और मुक्त बना दिया। राहुल को महसूस हुआ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई जादू या चमत्कार नहीं है, ये बस एक शिफ्ट है, अपने आप को माइंड से अलग पहचानने की। माइंड तो समय में जीता है, पास्ट और फ्यूचर में, लेकिन अवेयरनेस टाइमलेस है, ये हमेशा अभी है, और असली शांति उसी से होती है। एक रात राहुल छत पर लेटा आसमान देख रहा था। तारे चमक रहे थे, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया ठहर गई हो। कोई शोर नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ वो और उसकी सांसें। उसे लगा जैसे इस छोटे से पल में पूरी सृष्टि समा गई हो। अचानक उसे अंदर से एक गहरी शांति और आनंद महसूस हुआ। उसने सोचा, अगर मैं हर पल को ऐसे ही जी पाऊं तो मुझे कभी दुख नहीं होगा। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। चाहे वो खाना खा रहा हो, बच्चों से बात कर रहा हो या बस चाय पी रहा हो, वो पूरी तरह उस अनुभव में डूब जाता। जब चाय का पहला घूंट उसके गले से उतरता तो वो उसका स्वाद सच में महसूस करता। पहले वो चाय पीते वक्त दिमाग में और बातें सोचता रहता, लेकिन अब चाय पीना भी एक ध्यान, मेडिटेशन जैसा अनुभव हो गया था। लोगों ने भी महसूस किया कि राज बदल गया है।
वो ज्यादा खुश, ज्यादा शांत और ज्यादा समझदार हो गया है। पहले जो चीजें उसे परेशान कर देती थीं, अब उन पर वो हंस देता। उसके दोस्त कहते, राज तू पहले से कितना अलग हो गया है। तुझे देख के लगता है जैसे तेरे अंदर कोई नई रोशनी आ गई हो। और सच में उसके अंदर वो रोशनी थी, नाव की रोशनी। एक बार उसकी पत्नी ने उससे पूछा, राज ये सब तुमने कैसे किया? तू इतना शांत और खुश कैसे हो गया? राहुल मुस्कुराया और बोला, पहले मैं सोचता था कि खुशी मुझे भविष्य में मिलेगी, जब प्रमोशन होगा, जब घर बड़ा होगा, जब पैसे ज्यादा होंगे। लेकिन अब समझ आया है कि खुशी कहीं और नहीं बल्कि इसी पल में है। अगर मैं अभी का आनंद नहीं ले सकता तो भविष्य का भी नहीं ले पाऊंगा। धीरे धीरे राज को एहसास हुआ कि यही असली एनलाइटनमेंट है। जब इंसान हर पल में पूरी तरह से जीना सीख लेता है तो उसका दुख घुल जाता है। जब हम अतीत और भविष्य की बेड़ियों से मुक्त हो जाते हैं तभी हम सच में आजाद होते हैं। और यही आजादी, अतीत आता तो वो सोचता ये भी अभी का हिस्सा है और मैं इसे पूरी जागरूकता से जी सकता हूं। अगर खुशी आती तो वो उसे भी दिल खोल कर अपनाता। उसकी जिंदगी अब दौड़ नहीं रही थी बल्कि हर पल में खिल रही थी। राज की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली खजाना किसी मंजिल में नहीं बल्कि सफर के हर पल में छुपा है। जब हम नाव को अपनाते हैं तो दुख अपने आप पिघल जाते हैं और जिंदगी रंगों से भर जाती है। यही नाव असली द्वार है, रोशनी और सुकून की तरफ। और जब इंसान उस द्वार को खोल लेता है तो उसे एहसास होता है कि जीवन कभी अधूरा नहीं था, वो हमेशा से पूरा था, बस हमें उसे देखने की नजर नहीं थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।